मैं यूपी में इटावा का रहने वाला हूँ। मेरा शुरुआत का जो स्कूलिंग है वहाँ से हुआ। फिर मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग ख़त्म किया और उसके बाद मैं गुड़गांव में करीब 3.5 साल जॉब किया। उसके बाद मैं आईआईएम लखनऊ गया, एमबीए ख़त्म किया मैंने वहाँ से। खेती की तरफ रुख करने का रीज़न ये था कि मैं पैदा गांव में हुआ हूँ और मैं जो बचपन से गांव में ही पला बड़ा हूँ। और उसकी वजह से क्या होता है कि खेती को आप देखते हो कि शिफ्ट दिखता है आपको। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे दादाजी के साथ हम लोग गांव में खेत में रहता था मैं। तो मेरे दादाजी काफ़ी प्राउड किसान थे, उन्हें खेती में मज़ा आता था। लेकिन मेरे पिताजी को मज़ा नहीं आता था। या मेरे जो दोस्त हैं जो मेरे साथ स्कूल में रहते थे वो खेती छोड़ छोड़ के सब भाग रहे हैं। और गुड़गांव में जिस शहर में मैं एज ए इंजीनियर काम कर रहा हूँ उसी में एज ए लेबरर काम कर रहा है वो, एज ए मैकेनिक का काम कर रहा है वो। तो क्या है कि उसके पास गाँव में खेत तो है, लेकिन वो शहर में आके 4,000-5,000 रुपये की नौकरी करेगा और बुरी हालत में रहेगा, लेकिन चाहे खेती नहीं करना चाह रहा। तो ये सवाल हमेशा दिमाग में रहता था कि कृषि के अराउंड जो संकट गहराता जा रहा है इसके कुछ ना कुछ तो जवाब होंगे ना। तो वो सवाल के जवाब ढूंढने थे। तो मैं 2016 में एमबीए करके ख़त्म निकला, ख़त्म किया मैंने। उसके बाद मैंने जॉब नहीं ली कॉलेज से। आइडिया ये था कि इनके आंसर्स जवाब ढूंढने हैं इनके। तो फिर मैं काफ़ी किसानों से मिला यूपी में और बाहर भी, कि वो किसान क्या कोई ऐसा किसान मिल रहा है मुझे जो अच्छा कर पा रहा है खेती के साथ। तो मुझे ऐसे कुछ किसान मिले। फिर मैं एक श्रमिक भारती नाम से एनजीओ है कानपुर में, उनके साथ मैंने वॉलंटियर किया करीब 1.5 साल तक, जहाँ पे हम खेती के मुद्दों पे काफ़ी काम किया हमने उनके साथ। और बेसिक मैंने प्रॉब्लम समझी कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। तो प्रॉब्लम जो मुझे पकड़ में आई, वो प्रॉब्लम पहली पकड़ में आई कि खेती में लागत बहुत ज़्यादा हो गई है। ग्रीन रेवोल्यूशन की देन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, फर्टिलाइज़र से लेके सीड से लेके हर चीज़ पे किसान बाज़ार पे निर्भर है। तो लागत बहुत ज़्यादा है। तो मुझे पहला तो वो पकड़ में आया बात। दूसरा पकड़ में आया कि जो किसान का जो पूरा एंड प्रोडक्ट जब कस्टमर के हाथ में आता है, तो अगर 100 रुपये चलता है कस्टमर के हाथ से तो 30 रुपये किसान को मिलता है, 70 रुपये बाज़ार के पास है। तो यानी कि से बहुत कम है किसान के पास। तो दूसरा प्रॉब्लम वहाँ पकड़ में आता है और जोत छोटी होती जा रही है। तो पॉसिबल नहीं है किसान के पास कि सिर्फ खेती से अनाज उगा के वो अपना भरपाई कर ले। अब आपको यकीन नहीं मानेंगे, हमने जो स्टडी किया था हमने आईआईटी के साथ मिलके, पर कुंटल गेहूं की लागत 900 से 1,000 रुपये आती है और 1400 से 1500 में गेहूं जाके किसान बेच रहा है। तो आपको 1 कुंटल गेहूं पे मुश्किल से 400 रुपये बचता है। यहाँ दिक्कत फंसी हुई है पूरी पूरी। लेकिन आटा बिकता है कितने, 32 रुपये 35 रुपये में रिटेल जब होता है आटा जाके। हमने काम करना चालू किया। पहली बात तो किसान बाज़ार से स्वतंत्र होना चालू हो, उसके लिए हमने बीजों पे काम करना चालू किया कि किसान के पास अपना खुद का, मेरे दादाजी के पास अपना खुद का बीज होता था जो अब किसान के पास नहीं होता है। तो पहले तो बीजों पे काम करना चालू, हमने बीज बैंक बनाए गांव-गांव में कई सारे। हम करीब 100 गांव में काम कर रहे हैं यूपी में, 6 जिलों में, और हमने करीब 50 से ऊपर बीज बैंक बनाए हुए हैं अभी। तो बीज बनाए हमने। दूसरा, हमने किसानों को ट्रेनिंग दी कि अपने लोकल रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं आपके गाँव में, उससे आप फर्टिलाइज़र कैसे बनाएंगे आप, उस पर हमने ट्रेनिंग दी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग। तीसरा हमने काम किया कि मिक्स क्रॉपिंग करो आप। इसे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया बोलता है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी इन द कंट्री। मतलब गेहूं और धान इतना उगा के रख दिया है कि 1/3 सड़ा देते हैं, अब दालें हम उगा नहीं रहे हैं। तो हम मिक्स क्रॉपिंग करना चालू करें। तो आपके खेत में अगर हमारे साथ छोटे किसान हैं सारे, 1 एकड़ 1.5 एकड़ 2 एकड़ वाले, तो आपके घर किचन में जो भी लग रहा है ना वो आप खेत में उगाओ ना पहले, और जो एक्सेस प्रोडक्शन है वो बाज़ार में दो। अब आती है संख्या कि बाज़ार में दो तो किस फॉर्म में दो। तो उसके लिए हमने किसानों की फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाना चालू, किसान उत्पादन कंपनी जिसे बोलते हैं। उसमें हमारे पास महिला किसान है, हमारे पास 2 कंपनी हैं अभी। पहले में करीब 625 के आसपास किसान हैं, दूसरे में करीब 350 किसान हैं। इन कंपनियों के अंदर हम वैल्यू एडिशन करते हैं। आटा बनना है, दलिया बनना है, तेल बनना है, इनका प्रॉपर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग सब कुछ गाँव में होता है, सारी प्रोसेसिंग पैकेज। हमारा रेजिस्टेंस 2 तरीके से आता है। पहले तो हम बोलते हैं कि आप साहब आप खाद यूरिया डालना बंद करो। तो किसान के दिमाग में बैठ गया, एक पूरी जनरेशन ग्रो हुई है ना खाद यूरिया डालते हुए, तो दिमाग में बैठा कि इसके बिना खेती हो नहीं सकती है। पहला तो वहाँ रेजिस्टेंस आता है। तो हमें उसमें समय चाहिए होता है। तो हमें 2-2.5 साल लगते हैं किसान को नॉन ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में शिफ्ट, यानी कि नॉन जैव मतलब केमिकल वाली खेती से जैविक खेती में शिफ्ट करने में वो टाइम लगता है। एक रेजिस्टेंस वहाँ पे है। दूसरा रेजिस्टेंस है क्योंकि गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, लेकिन गाँव में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, गाँव मशीनरी का इशूज़ है, वो इश्यूज़ आते हैं वो वाले। जहाँ तक बाज़ार की बात है, तो बाज़ार को मुझे समझ में आता है। हमारा कानपुर में ऑर्गेनिक स्टोर है अपना धानिका नाम से, बाकी रिटेलिंग भी करते हैं, लखनऊ में रिटेलिंग करते हैं हम लोग, बाहर भी हम बाल भेजते हैं। तो ऑर्गेनिक को लेके एक कहीं ना कहीं लोगों के प्रति एक रुचि तो पैदा हुई है कि यार सेफ़ तो खाना है, केमिकल फ्री खाना है। प्रॉब्लम कहाँ है कस्टमर के पास कि वो महंगा बहुत मिलता है ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक और प्रीमियम इकट्ठे हो गए हैं। तो हम वो चीज़ भी फाइट कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक हमारा जो भी प्रोडक्ट, अगर नीचे आप स्टॉल पे देखेंगे हमारे, तो आप हमारा कोई भी एमआरपी पकड़ेंगे रिटेल में
जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं हम, वो वे चीपर है देन एनी अवेलेबल इन द मार्केट। हम लोग जैसे मैंने बताया हम 3 तरीके से काम पकड़ते हैं। पहला है कि जब उनका मटेरियल से गेहूँ आ गया या फिर धान आ गया या फिर ऑयल सीड आ गया, जो भी चीज़ें आती हैं, तो उनके हम एक दाम फिक्स करते हैं कि हम नहीं, उनकी कंपनी, तो हम पूरा चेन बनाते हैं कि हम लेते हैं उनकी कंपनी से, किसानों की कंपनी जो हम नहीं बनाई है, किसानों की कंपनी से माल वहाँ से ख़रीदा जाता है, तो उसका एक रेट फिक्स कर दिया। जैसे हमारा जब गेहूँ लास्ट ईयर बाजार में 15 रुपये में बिक रहा था, हमने उस टाइम 20 रुपये गेहूँ का दाम फिक्स किया हुआ था, तो हम गेहूँ 20 रुपये में उठा रहे थे किसानों से। 2016 में हमने 2 FPO बनाई थी हमने, 2016 में कानपुर नगर, कानपुर देहात में। अभी 5 FPO अभी हम और बना रहे हैं अभी हम। तो ये 7 लीगल एंटिटीज़ हैं। 8वीं लीगल एंटिटी हमारी कंपनी है, अलग अलग रूल्स हैं हमारे। तो शुरुआत में हमने इन कंपनीज़ के अंदर, अगर FPOs दोनों पकड़ोगे आप, तो करीब 30 लाख का दोनों बिजनेस करती हैं कंपनी। इनकम टैक्स भी हमारी FPOs ने पेमेंट किया था, करीब 2-2.5 लाख का इनकम टैक्स दिया था। इस बजट में आके इनकम, अभी टैक्स को हटा दिया गवर्नमेंट ने। ये तो हो गई कि अभी तक क्या किया। दूसरा है कि रिटेल स्टोर है हमारे पास कानपुर में, लखनऊ प्लान कर रहे हैं हम रिटेल स्टोर का, बल्क बायर से भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो है कि अभी तक क्या किया हमने। दूसरा आता है हम कहाँ जाना चाहते हैं। हम जाना चाहते हैं कि हमारी जो 7 FPO बन के खड़ी हो रही हैं, हर FPO में कम से कम 2000 किसान, यानी कि 14,000 किसान अगले 3 से 4 साल में इकट्ठा अपने पास खड़ा करना चाहते हैं इन 6 जेलों में जहां हम लोग काम कर रहे हैं, और उनका पूरा एग्रीगेट प्रोड्यूस होके, वो प्रोसेसिंग होके, पैकेजिंग होके बाजार तक पहुंचाना है। अभी तो करंटली उस तरीके का सिस्टम नहीं है हमारे पास कि ओपन हम फुटकर किसानों को जोड़ पाएँ। हम एक क्योंकि कलेक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है, किसानों को हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए होता है। लेकिन हाँ, अगर कोई ग्रुप जुड़ना चाहता तो हम जोड़ लेते हैं। जैसे अभी मैं भोपाल गया था, मैं इंदौर के आसपास पूरा जो रीजन है मालवा वाला, तो वहाँ पे ग्रुप है कुछ किसानों का, तो वो जोड़ना चाहते तो वहाँ पे हम नो हाउ दे देते हैं कि अच्छा इस तरीके से आपको अगर वहाँ हमें FPO बनाई खड़ी करनी है, या लेट से बुंदेलखंड में जाना है, तो बुंदेलखंड में अगर ऐसे कोई ग्रुप्स बने हुए हैं, तो अगर ऐसे 150 किसानों ग्रुप हैं अगर ऑलरेडी बने हुए जो ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो उनको हम सपोर्ट दे देते हैं उनको। तो उसमें है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करनी वो सपोर्ट मिल जाएगा। उनकी कंपनी बना के खड़ा कर दिया, वहाँ प्रोसेसिंग करा दी हमने, और माल हमने उठा लिया उनसे और अपने बाजार तक पहुँचा दिया हमने। जैसे इसमें अभी करंटली इस कंपनी को भी हमने फंडिंग जनरेट किया है, विलग्रो नाम से ऑर्गेनाइजेशन है एक, हाँ, तो जो हम इन्वेंट इनक्यूबेटी हैं IIT कानपुर के अंदर, तो 30 लाख का हमने एक फंड रेज किया था अभी हमने, जिससे मेनली हम लोग मार्केटिंग या सप्लाई चेन की जो एफिशिएंसी और डेवलप कर रहे हैं उससे हम। और बाकी स्कूल फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, PWC फाउंडेशन है, इनका भी काफ़ी हद तक रोल है कि, तो इस तरीके से इनक्यूबेटर्स कई सारे हैं जो हम लोगों को धीमे धीमे ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प कर रहे हैं जो इस तरीके के काम करना चाह रहे हैं हम लोग उस समय। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।